चश्मिश भाग 24। चश्मिश से सुबह सुबह पिटने के बाद मैं हॉस्टल आया, जल्दी से नहाया और चने बादाम खाकर क्लास जाने की तैयारी करने लगा। मौर्या और चौबे भी अब तैयार होकर आ चुके थे। चौबे बोला, क्या बात है, बड़ा चहक रहे हो, नई की बहुरिया की तरह। मैं हंसने लगा और सारी बात बताया तो मौर्या जी बोले, ये देखो ससुरे को, लड़की से पिट पिटा के आ रहे हैं और चहक तो ऐसे रहे हैं कि 52 बीघा खेत ससुर जी इनके नाम कर दिए हों। चौबे और मौर्या तेज से हंसने लगे मुझे चिढ़ाकर। मैंने कहा, अरे यार वो तो बस प्यार से मार रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे, मजाक में, छोड़ो तुम लोग नहीं समझोगे। चौबे जी बोले, हाँ भैया, अब हम लोग थोड़ी ना समझेंगे, तुम ही समझोगे, भौजाई जो ट्यूशन दे रही हैं आपको। मैं भी हंसने लगा। वक्त हो गया था क्लास का, तो हम तीनों निकल लिए फैकल्टी। क्लास में या क्लास के बाद जब भी मौका मिलता तो मौर्या जी और चौबे मुझे खींचने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और मैं भी उनकी इन शरारतों का मजा ले रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं। मुझे जितना चश्मिश से मिलकर खुशी नहीं होती, उसकी दुगनी इन दोनों को खुशी होती है। ये सुनकर कि हम दोनों मिल रहे हैं, आगे बात बढ़ रही है। खैर, क्लास खत्म हो गई थी। शाम को मैंने चश्मिश को कॉल किया। हेलो, अब तो खुश हो ना चश्मिश, मेरी सुबह सुबह पिटाई करके? चश्मिश बोली, हाँ खुश हूँ, और अब गलती करोगे तो सच में पीटूंगी, वो भी डंडे से। मैंने कहा, वैसे यार मैं इमेजिन कर रहा था तुम डंडा हाथ में लेकर पूरी प्राइमरी की मास्टरलाइन लगोगी, चश्मा लगाए। वो हंसने लगी। हाँ सच में मैं मास्टरलाइन लगूंगी यार, कम से कम प्रोफेसर तो बना देते। उसकी बात सुनकर मैं भी हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा सुनो ना, तुम फ्री हो क्या? मुझे अभी स्टेशनरी से कुछ सामान लेना है और कुछ किताबें भी लेनी है लंका से, तो तुम आ जाओगे तो साथ में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे में आता हूँ। उसने कहा ओके, मैं तैयार हो जाती हूँ। करीब आधे घंटे बाद मैंने चश्मिश को कॉल किया। हाँ हेलो, कहाँ हो? मैं एमएमवी गेट पर आ गया हूँ। चश्मिश बोली, प्लीज प्लीज गुस्सा मत होना, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, जल्दी आओ। आप लोग तो जानते ही हैं, लड़कियों का 5 मिनट 15 मिनट से कम का तो विश्व की किसी भी घड़ी में नहीं होता, और लड़की अगर एमएमवी वाली हो तो 1 घंटा भी हो सकता है। पर भगवान की दुआ से चश्मिश 15 मिनट में आ गई। ओह सॉरी यार, वो एक लड़की आ गई थी तो उससे बात करने लगी तो तैयार नहीं हो पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं। हालांकि मैं गुस्सा था चश्मिश के लेट होने पर उसे देखकर मैं गुस्सा भूल गया। पिंक कलर की स्लीवलेस कुर्ती और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। चश्मिश ने बालों को लपेटकर पेंसिल कोच के ऊपर कर लिया था और बालों की एक लट बाईं ओर गिरी हुई थी। मैं उसे हफ्सियों की तरह घूरे जा रहा था। उसने हाथ से मुझे ठोकते हुए कहा, क्या देख रहे हो? मेरे भी मुंह से अचानक से निकल गया, तुम्हें देख रहा हूं। चश्मिश बोली तेज से, चौंकते हुए, क्या? मैंने संभलते हुए कहा, अरे यार लगता है तुम फिर दौड़ के आई हो, सांसें तेज चल रही हैं तुम्हारी। उसने कहा, नहीं दौड़ के तो नहीं, पर तेजी से चलकर आई हूँ। चलो यार लंका चलो, मुझे चार्ट पेपर और बहुत से सामान लेने हैं। मैंने कहा हाँ चलो। चश्मिश ने स्टेशनरी से सामान लिया और फिर उसे एनसीईआरटी की किताबें लेनी थी, वो ली। काफी टाइम हो गया था, 8 बज रहे थे। मैंने कहा कुछ खाते हैं, तो उसने कहा नहीं कुछ खाना नहीं है, चलो जूस पी लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। चश्मिश बोली, अच्छा ये बताओ सुबह टहल के कैसा लगा? मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें? चश्मिश बोली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं घर पर रहती थी तो रोज सुबह टहलने जाती थी, तो मेरी आदत थी, पर यहाँ कोई नहीं जाता इसलिए मैं भी नहीं जा पाती। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, तो मैं आ जाया करूँगा, साथ में टहला करेंगे। मैं भी गांव में दोस्तों के साथ रनिंग करता था तो मेरी आदत थी, पर यहाँ आकर छूट गई। चश्मिश खुश होकर बोली, हाँ ठीक है, तो कल से रोज सुबह चला करेंगे, मैं आज से ही अलार्म लगा लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग बात करते करते एमएमवी आ गए थे।
पिया मिलन चौराहे पर रात में बल्ब की रोशनी से ज्यादा सजनी और उनके सजना के मिलन की रोशनी फैली हुई थी। 15 मिनट तक हम दोनों भी यूं ही बात करते रहे। फिर चश्मिश बोली, टाइम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ, बाय। मैंने कहा ओके बाय। चश्मिश बोली, नहीं पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊंगी, तुम यहीं खड़े रहते हो। मैं हंसने लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं सड़क के उस पार गया तो पीछे मुड़कर देखा तो चश्मिश खड़ी थी। उसने मुझे देखा तो मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बाय कहा और खुद भी जाने लगी। सुनते रहिए आगे के एपिसोड्स।